गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, उस दिन की क्लास में एचसीएफ हो गया था ना? अब एलसीएम में एचसीएफ सब लोग निकाल लोगे ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का उत्साह देख करके। तो चलो बेटा, आज एक नई चीज पढ़ाते हैं, सिंप्लीफिकेशन। क्या है? सिंप्लीफिकेशन। इसको हिंदी में कहते हैं सरली। क्या कहते हैं? सरली। अब बेटा, सरलीकरण के अपने कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं? नियम होते हैं। तो हम आज उन्हीं नियमों के बारे में चर्चा करेंगे और कैसे हम सरलीकरण के प्रश्न को हल करें। बहुत ध्यान से सुनना, ये सरलीकरण के प्रश्न आगे चल करके आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे उसमें आएगा। ठीक है, बात समझ आई? तो गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए बेसिक हमारा क्या है? जोड़, घटाना, गुणा, ये जरूरी है ना? अच्छा, तो चलिए, सरलीकरण के लिए दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें सामान्य अंक भी दिए जा सकते हैं और भिन्न वाले अंक भी दिए जा सकते हैं। इसलिए हमको भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग पता होना, पढ़ा चुके हैं ना? इस पर थोड़ा जब हम सरलीकरण के प्रश्न करेंगे तो और अभ्यास करेंगे और अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक। दूसरा क्या है? कोष्ठक के प्रयोग के नियम। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कोष्ठक हम कैसे हटाएं। ठीक, कोष्ठक के प्रयोग के नियम। ठीक, कोष्ठक क्या कहिए? कोष्ठक को हल करने के नियम। आइए इसको यहाँ लिख देते हैं, कोष्ठक को हल करने या कोष्ठक को हटाने के लिए। कोष्ठक को हटाने के लिए क्या लिखेंगे? कोष्ठक को हटाने के नियम। हटाने के नियम। ठीक, इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं कि कोष्ठक कितने प्रकार। कोष्ठक यानी ब्रैकेट। कोष्ठक यानी ब्रैकेट। इंग्लिश में ही आप लोग बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन हिंदी भी जानते रहिए। ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? कोष्ठक। वेरी गुड, सारे बच्चे बोले भाई। पीछे से साक्षी, बोलोगे तब सीखोगे। कई बार बताया ना मैंने, जब नहीं बोलोगे तो कब सीख पाओगे? बिल्कुल नहीं सीख पाओगे। ठीक, तो जो मैं बोलता हूँ उसको आप लोग रिपीट किया करिए। तो ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोष्ठक। तो कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्ठक मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। ठीक, जो अभी आपको पढ़ने यही 4 प्रकार है। इनमें भी आपको एक प्रकार नहीं पढ़ना होगा। यही 3 प्रकार के कोष्ठक ज्यादा आपको इस्तेमाल करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो पहला सबसे जो छोटा कोष्ठक होता है वो होता है बार कोष्ठक, यानी बार ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बार ब्रैकेट। फिर दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। किस क्या बोलते हैं? छोटा ब्रैकेट। इस आकार का होगा उसे हम क्या कहेंगे? छोटा ब्रैकेट। फिर जो ये करली टाइप का है, यानी मुड़ा तुड़ा हुआ है, इसको हम कहेंगे मझला ब्रैकेट। क्या कहेंगे? मझला ब्रैकेट। या अंग्रेजी में करली ब्रैकेट। क्या कहेंगे? करली ब्रैकेट। ये जो है हमारा, इसको कहेंगे बड़ा ब्रैकेट। क्या कहेंगे? बड़ा ब्रैकेट। तो ये 4 ब्रैकेट हैं। अगर ये किसी प्रश्न में दिए हैं चारों, अगर चारों दिए हैं तो हम पहले इसको हल करेंगे। इसके अंदर जो संख्या रहेगी उसमें जो जोड़, घटाना, गुणा, भाग ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। जोड़, घटाना, गुणा, तो इसके अंदर जो रहेगा पहले उसको हल कर लेंगे। फिर अगर ये भी है तो इसके अंदर जो बचता है उसको हल कर लेंगे। फिर ये भी है तो इसके अंदर जो बचता है उसको हल कर लेंगे। फिर ये भी हट जाएगा तो इसके अंदर जो बचेगा हम उसको हल कर लेंगे। बात सबको समझ आ गई? अब लेकिन मुख्यतः सरलीकरण के लिए एक सूत्र है, एक नियम है। वो क्या है? जोड़, घटाना, गुणा, भाग का भी अपना एक नियम है। वो क्या है? बदमाश। क्या है? बदमाश। क्या है? बहुत बदमाश हो तुम लोग। हाँ, बदमाश। कौन सा नियम है? बदमाश। बदमाश का फुल फॉर्म क्या हो गया? बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ यानी का क्या होता है? ये भी गुणे का चिन्ह होता है। ठीक, जैसे 3 का 4 तो 3 गुणे 4। ठीक,
3 गुणे 4 का हटा करके गुणे का चिन्ह लगा देना है, बस सिंपल। फिर डी फॉर डिवीजन, डिवीजन, क्या हल करेंगे? डिवीजन, फिर एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्या हल करेंगे? गुणा, मल्टीप्लिकेशन, गुणा हल करेंगे। फिर है एडिशन, फिर हम जोड़ करेंगे। फिर है सब्ट्रैक्शन, लास्ट में हम घटाना करेंगे। चलिए, हमने आपको मौखिक बता दिया, लेकिन जब तक आप प्रश्न नहीं हल करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कहा गया, अंग्रेजी में एक वाक्य कहा गया बेटा, क्या? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या कहा गया है? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रयास ही व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। ठीक, आप जितनी बार किसी चीज का प्रयास करते हो उतनी बार उतना ही अच्छा होता जाता है। बात समझ आ गई? यस सर, तो जितना प्रयास करेंगे हम उतना ज्यादा अच्छा होगा ना। यस सर, जोर से बोलो। यस सर। वेरी गुड। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है 2 इंटू बड़ा ब्रैकेट 4 प्लस मझला ब्रैकेट 5। यहाँ में इंटू नहीं लिखा जानबूझकर। कहीं कहीं प्रश्नों में आपको इंटू लिखा मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है यहाँ भी ना लिखा मिलता। ठीक, अगर नहीं लिखा मिलता है तो जान लो कि हमें गुणा ही करना, गुणा ही करना। अगर गुणे में केवल नहीं लिखा जाएगा, बाकी जोड़ घटाना भाग में लिखा ही जाएगा। बात समझ आ गई? तो यहाँ हमने इसलिए जानबूझ के नहीं लिखा। फिर ये मझला ब्रैकेट, ये कौन सा ब्रैकेट है? कौन सा ब्रैकेट है? बार ब्रैकेट। फिर भागे 10, फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक, अब बेटा इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? यहाँ देखिए ध्यान से। हमने पहले सब चीजों को छोड़ दिया। छोड़ क्या दिया?